नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले कल फ्यूचर का सेकंड पार्ट डिस्कस किया, आज हम फ्यूचर का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दिस इज इम्पोर्टेंट टेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। इससे बहुत सारे जो ऑल कॉम्पिटिटिव में के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो दैट एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए, तो इसकी हिंदी में हम पहचान की बात करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान है जिस वाक्य के अंत में क्रिया के साथ मतलब वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा, दिया होगा, लिया होगा, दिया होगा इत्यादि आए, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव एंड विल हैव का यूज करते हैं। शैल हैव और विल हैव का यूज करेंगे, परंतु शैल हैव का यूज करेंगे आई एंड वी के साथ हम शैल हैव का यूज करते हैं। अदर्स बाकी सभी के साथ हम विल हैव का यूज करते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव लगेगी तो मेन वर्ब आपने थर्ड का यूज करना है। किसका यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। तो इसको आप राइट डाउन कर लो। तो अब इसके हम थोड़ा सा एडवांस रूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है दूसरा हमारे पास सेकंड है हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कौन होता है? जो काम पहले समाप्त हो उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और जो काम बाद में समाप्त हो उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किसको? प्रिंसिपल क्लॉज को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको भी राइट डाउन कर लो। चलो, तो अब हम इसकी सीक्वेंस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सिंपल सेंटेंस आता है। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हो चाहे बिल हो, शैल हो चाहे बिल हो, इन दोनों के साथ हैव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। शैल हैव या विल हैव का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब हमारी कौन सी लगेगी? थर्ड। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। सेकेंड वन पे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? शैल या विल का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है एट एंड फुल स्टॉप। थर्ड वन पे हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, या तो शैल लगेगी या तो विल लगेगी, परंतु वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, तो इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। इसी के इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा।
उसके बाद हमारे पास हैव आएगा, उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, एट देन साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। थर्ड फोर्थ वन पे हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, शैल या विल का यूज करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हमारे पास नॉट आता है, उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब का है, सॉरी हैव का प्लेस आता है, उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब थर्ड का प्लेस आता है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट का प्लेस आता है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। तो इसको आप राइट डाउन कर लो। चलो तो हम अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सोहन विद्यार्थी को पढ़ा चुका होगा। तो हिंदी का जो वाक्य है उसके लास्ट में पहचान होती है, तो चुका है हमारी, चुका होगा सॉरी, चुका होगा हमारी क्या है, पहचान है, और पढ़ाना हमारी वर्ब है। कौन पढ़ा चुका होगा, सोहन, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। किसको पढ़ा चुका होगा, विद्यार्थी को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सेंटेंस कौन सा है, सिंपल सेंटेंस है। तो रूल हमारा सिंपल सेंटेंस का यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारे पास, सोहन, सोहन लिखा। सोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगे या बिल लगेगा, तो बिल लगता है सोहन के साथ, तो सोहन के साथ बिल होगा। उसके बाद क्या लगेगा, शैल हो चाहे बिल हो, इनके साथ हैव का यूज किया जाएगा, तो हैव आएगा। उसके बाद मेन वर्ब कौन सी लगी, थर्ड मेन वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, थर्ड फॉर्म होगी टॉट। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, द स्टूडेंट्स। तो सोहन विल हैव टॉट द स्टूडेंट्स, तो सोहन विद्यार्थी को पढ़ा चुका होगा। तो इसको आप राइट डाउन कर लो। चलो अब हम सेकेंड रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो नेगेटिव सेंटेंस है हमारे पास। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, या तो शैल लगता है या तो विल लगता है। उसके बाद क्या आता है, नॉट, उसके बाद क्या आता है, हैव, उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब थर्ड, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट का प्लेस, और लास्ट में फुल स्टॉप। सॉरी, यहां पे हिंदी में क्या था हमारे पास, सोहन विद्यार्थी को नहीं पढ़ा चुका होगा। तो चुका होगा हमारी पहचान है, पढ़ाना वर्ब है, कौन पढ़ा चुका होगा, सोहन, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्या पढ़ा चुका होगा, किसको पढ़ा चुका है, सॉरी विद्यार्थी को। तो नहीं हमारा क्या है, जो नकारात्मक सेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये क्या है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद इसका प्लेस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हमें सब्जेक्ट है हमारे पास सोहन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसके साथ बिल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट, बिल के बाद नॉट करेंगे, उसके बाद हैव आएगा, सेकंड हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, थर्ड मेन वर्ब है टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। उसके बाद हमारे पास है, सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, विद्यार्थी, स्टूडेंट, ठीक है ना, द स्टूडेंट्स। तो इसको भी आप राइट डाउन कर लो। थर्ड है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है, शैल या फिर बिल का यूज करेंगे, उसके बाद आता है सब्जेक्ट का प्लेस, उसके बाद आता है हैव का प्लेस, उसके बाद आता है मेन वर्ब थर्ड का प्लेस, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट का प्लेस, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ पे हिंदी में क्या था, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, क्या सोहन विद्यार्थी को पढ़ा चुका होगा। चुका होगा हमारी पहचान है, पढ़ाना वर्ब है, कौन पढ़ा चुका होगा, सोहन।
क्या पढ़ा चुका हो, किसको पढ़ा चुका होगा, विद्यार्थी को। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या हमारा क्या है, जब हमारा हिंदी में कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल या विल लगेगा, परंतु सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सोहन है, इस सोहन के अकॉर्डिंग हमारे को हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, विल सोहन। इसके बाद क्या चाहिए, हमारे सब्जेक्ट हो गया हैव। अब इसके बाद हैव का प्लेस आता है, हैव लिखेंगे। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब लगेगी थॉट, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, थॉट फॉर्म हो जाएगी टॉट। इसके बाद चाहिए हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, स्टूडेंट, स्टूडेंट को लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की जगह हम स्टूडेंट को, द स्टूडेंट। और लास्ट में क्या हमारे पास, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या हो गया कि बिल सोहन हैव टॉट द स्टूडेंट्स। तो क्या सोहन विद्यार्थी को पढ़ा चुका होगा, तो इसको भी आप लिख लो। फर्स्ट है हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी, या तो शैल आएगा या तो विल आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी थॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। तो हिंदी में क्या आएगा, क्या सोहन विद्यार्थी को नहीं पढ़ा चुका होगा। तो चुका होगा हमारी पहचान है और पढ़ाना वर्ब है। कौन पढ़ा चुका होगा, सोहन सब्जेक्ट है, क्या किसको पढ़ा चुका होगा, विद्यार्थी को। और ये हमारा नहीं है, ये नॉट है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है, सॉरी ये सब्जेक्ट के बाद यूज होगा यहाँ पे नेगेटिव इंटरोगेटिव में। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, शैल और विल, परंतु यहाँ पे क्या लगेगा, विल लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हमारे पास सोहन, सोन है तो सोन के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया, विल। उसके बाद क्या आएगा, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्लेस आता है तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद क्या है, हैव का प्लेस है तो इसके बाद हैव लिखेंगे। उसके बाद किस चीज का प्लेस है, मेन वर्ब, मेन वर्ब थॉट है तो यहाँ पे पढ़ाना, पढ़ाने, टीच, टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट का प्लेस है, ऑब्जेक्ट के हमारे पास विद्यार्थी, तो यहाँ पे क्या होगा, द स्टूडेंट्स, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या होगा, बिल सोहन नॉट हैव टॉट द स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा, तो इसको भी आप राइट डाउन कर लो। चलो तो अब हम प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं हिंदी का सेंटेंस लिखूंगा, मेरे अकादमी पहुंचने से पहले वर्षा शुरू हो चुकी होगी। तो यहां पे हमारे पास दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस है हमारा ये, दूसरा सेंटेंस है हमारा ये। जो यहाँ का जो ये से पहले ये हमारा क्या है, ये कनेक्टर है, ये एक दूसरे सेंटेंस को ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे देखना है, जो काम पहले होगा उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, जो काम बाद में होगा उसको हम जो काम पहले होगा उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, और जो काम बाद में होगा उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मेरे अकादमी पहुंचने से पहले वर्षा शुरू हो चुकी होगी। तो यहाँ पे देखना है कि जब मैं यहाँ पे पहुंचा, अकादमी में पहुंचा, तो वर्षा शुरू हो चुकी होगी, ठीक है। तो मैं बाद में पहुंचा और वर्षा शुरू होने का काम पहले से हो चुका है, तो इसका मतलब चुकी होगी है क्या, हमारी पहचान है, और शुरू होना हमारी वर्ब है। कौन शुरू हो चुकी होगी, वर्षा। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो मतलब कि ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है। पहुंचने से पहले, जो पहुंचना है ये हमारी वर्ब है, किसके पहुंचने से पहले, मेरे, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कहां पहुंचने से पहले, अकादमी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और से पहले हमारा कनेक्टर है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को लिखेंगे। तो प्रिंसिपल क्लॉज को लिखते हैं हम किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया।
इसको लिखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो चलो यहां से शुरू करेंगे, कहां से, प्रिंसिपल क्लॉज से। द रेन will have started। अब इसके बाद कंजंक्शन आया हमारे पास से पहले बिफोर, इसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मेरे, यहाँ पे मेरे का सेंस ना लेनी है कि माई लिखना है, यहाँ पे हमें एज ए सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा आई, और इसको लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो उसके सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, मेन वर्ब फर्स्ट का यूज किया जाता है और फर्स्ट के साथ एस का यूज किया जाता है। परंतु यहाँ पे क्या हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ मेन वर्ब फर्स्ट का यूज किया जाएगा। तो पहुंचने को बोलते हैं रीच, आई रीच, कहां पे, अब ऑब्जेक्ट से I reach the academy। तो क्या हो गया कि द रेन विल हैव स्टार्टेड बिफोर आई रीच द अकेडमी। तो मतलब कि जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जो यहां पे जो हमारे पास ये बच गया, ये हमारा क्या है, ये कंजंक्शन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा, तो इसको भी आप राइट डाउन कर लो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, जिसका आपने कमेंट बॉक्स में जाके हमारे को रिप्लाई करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, उसके घर पहुंचने से पहले सोहन खाना बना चुका होगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। तो कल नए टॉपिक के साथ पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।